नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे इस प्यारे से चैनल पर। और हम जो आज बात करने वाले हैं वो यूपी की वैकेंसी के बारे में है। बहुत लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यूपी में कोई ऐसी वैकेंसी आए जिसमें हम लोगों को संगीत शिक्षक के बारे में पता चले। तो आज वही दिन है। संगीत शिक्षक की भर्ती के बारे में कुछ सुगबुगाहट हो रही है क्योंकि अहर्ताएँ दी गई हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इस पर बात कर ली जाए, क्योंकि संगीत की भर्तियाँ तो वैसे ही कम आती हैं, तो एक भी भर्ती हाथ से छूट ना जाए, ध्यान से निकल ना जाए। तो यही भर्ती आप लोगों के समक्ष मैं आज लेकर के हाजिर हुई हूँ। ये जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो कि आप लोगों से वादा किया गया था। एक लंबा समय ले लिया गया है इसमें। तो हम लोग थोड़ा सा आज बात करने वाले हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं, बदलाव क्या हुए हैं इस बार अल्टी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली हैं प्रवक्ता की या सहायक शिक्षक की, उसमें कौन कौन से बदलाव हुए हैं। जो ज़रूरी क्वालिफिकेशंस हैं उसमें क्या बदलाव हैं, या सिलेबस में भी कोई बदलाव हैं क्या। तो सिलेबस के बारे में किसी और दिन आपसे चर्चा करने वाली हूँ, लेकिन आज फिलहाल मैं क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले आपको वो पेपर दिखा देती हूँ जिस पेपर की बाबत हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये आपके सामने एक लेटर दिखा रहा है आपको। लेटर की मैंने एक प्रति लगाई हुई है। इस लेटर की प्रति में आप देख रहे हैं कि इसमें बात की गई है कि विद्यालय में जो अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अहर्ताएँ हैं राजकीय विद्यालयों के लिए, उसके समान संशोधन किए जाने के संदर्भ में ये है। माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 7, और ये लिखा है आलोक कुमार जी ने, जो कि विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। और उन्होंने लिखा है शिक्षा निदेशक को और सभापति को, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को। और दूसरा सचिव जो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव हैं उनको लिखा है। तो ये पत्र जो लिखा गया इसमें अहर्ताएँ चेंज करने के विषय में कहा गया। अब उन्होंने क्या कहा है इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूँ। तो उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी अहर्ताएँ पुरानी चली आ रही हैं, इसमें कुछ बदलाव की, कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि अशासकीय मान्यता या सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति और पद उन्नति हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 2 के विनियम 1 के परिशिष्ट क में निर्धारित जो उल्लिखित विषयवार न्यूनतम अहर्ताएँ हैं उनको विलोपित करके उनके स्थान पर अनुदानित हाई स्कूल सहायक अध्यापक यानी कि प्रशिक्षित स्नातक वेतन कम की शैक्षिक अहर्ताओं को परिशिष्ट ग और अनुदानित इंटरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक अहर्ताओं को परिशिष्ट घ पर राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अहर्ता के अनुरूप निम्नवत निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये बात कही गई है कि अब जो हैं अहर्ताएँ चेंज हो गई हैं। अब जो पुरानी अहर्ताएँ थी उनको बदल दिया गया और नई अहर्ताएँ आ गई हैं। तो ये अहर्ता जो बदली गई है, क्वालिफिकेशन जो बदली गई है, वो आपकी म्यूज़िक टीचर के अंतर्गत भी लागू होती है। परिशिष्ट ग में कौन सी चीज़ें दी गई हैं उसके अनुसार और जो बदली जाएंगी उनके अनुसार। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ पदनाम क्या है और बदलने के बाद चीज़ों में क्या बदलाव आएंगे। तो यहाँ पर पदनाम दिया गया है, विषय दिया गया है। विषय है आपका संगीत गायन वादन सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी की परीक्षा के लिए। परिषद के विनियम के अनुसार संप्रति विषयवार सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन के लिए अहर्ता क्या चाहिए, परिषद के विनियम जो पुराने विनियम थे। और राजकीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अहर्ता के अनुरूप अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार सहायक अध्यापक के पदों पर चयन के लिए प्रस्तावित न्यूनतम शैक्षिक, प्रस्तावित क्या की गई है वो और जो पुरानी क्या दी गई है वो, दोनों बातें आपके सामने हैं। मैं दोनों पर आप लोगों के सामने प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैं टीजीटी की बात करती हूँ कि टीजीटी में क्या बदलाव आए हैं। तो देखिए मतलब क्या बदलाव आने वाले हैं या आ सकते हैं या आएंगे ऐसे बदलाव। तो संगीत की जो टीजीटी की परीक्षा है, पहले मैं पुरुष या महिला दोनों के लिए सेम ही है, 9th-10th के लिए, हाई स्कूल के लिए है। पहले होता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या इसके बराबर परीक्षा, मतलब आपने 12th पास किया हो या उसके बराबर कहीं से, या और इसके साथ में भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा हो सकती है। वो मतलब या तो आपने हाई स्कूल पास किया हो या इनमें से कोई एक पास किया हो कि विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की प्रभाकर परीक्षा दी हो, या फिर गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद की परीक्षा आपके पास हो, आपने पास की हो, इनमें से कोई एक हो, या तो 12वीं हो या तो इनमें से कोई एक हो। प्लस इसके साथ आपको चाहिए होता था या शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा आपने पास कर रखी हो, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा आपके पास हो, या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा आपके पास हो। इसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए। तो देखिए पहली चीज़ तो जो हमें चाहिए थी वो थी हमारी कि या तो 12th पास हो आप, यहाँ पे दिया गया है
कि उत्तर प्रदेश की या तो आप 12th पास हो या तो इनमें से कोई एक आपके पास हो 12th पास होने के अलावा, ठीक है। और फिर इसके साथ क्या चाहिए, दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो प्रयाग संगीत समिति का इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा, और तीसरी चीज़ जो हो सकती है वो संगीत भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का LTM डिप्लोमा हो। बालिका विद्यालयों में 31 मार्च 1957 से पहले कार्य करने वाले जो पुरुष संगीत अध्यापक हैं वो किसी भी संस्था में संगीत अध्यापक के पद के पात्र समझे जाएं, ऐसा माना गया। और साथ ही इस प्रतिबंध के साथ कि वो अपनी नियुक्ति के समय परिषद के द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम योग्यताएं हैं उनको पूरा कर रहे हैं, और जिन्होंने 31 मार्च 1957 से पहले 3 साल की अविरत जो सेवा है वो दी हो। कह रहे हैं कि 31 मार्च 1957 के बाद निर्धारित नवीन न्यूनतम योग्यताएं उनके लिए लागू नहीं होंगी। या फिर क्या दिया गया, इसके अलावा क्या हो सकता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का भारतीय संगीत डिप्लोमा या उपयुक्त डिप्लोमा संपन्न और मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पहले से पढ़ाने वाले जो जून 1960 से पहले अध्यापक हैं उनको पात्र समझा जाएगा। तो ये बात तो लागू ही नहीं, 1960 की तो बात ही लागू नहीं होती, इसीलिए नियमों में बदलाव लाए गए। अब नियमों में क्या बदलाव लाए गए हैं, तो देखिए अब क्वालिफिकेशंस मानी जा रही हैं वो क्या है, तो मैं वो बता दूं आपको। एक तो आपको जो चेंजेस लाए गए हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय किसी यूनिवर्सिटी से आपने विषय के रूप में स्नातक की उपाधि ली हो, या फिर इसके अलावा क्या हो, या तो इसके अलावा आपने भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक की उपाधि ली हो। मतलब आपकी ग्रेजुएशन हो, म्यूज़िक में ग्रेजुएशन हो तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आपको अलग से ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। या फिर आपने प्रभाकर की डिग्री ली हो, या भातखंडे संगीत विद्यालय से आपने विशारद की डिग्री ले रखी हो, प्रभाकर या विशारद में से कोई एक हो, और उसके साथ में आपकी कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, BA BCom BSc कुछ भी हो, तो ये हो। प्लस इसके साथ एक चीज़ और जोड़ दी गई है। अब वो क्या जोड़ी है, वो जोड़ा है कि भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक यानी कि B.Ed की डिग्री आपने ले रखी हो, आपके पास B.Ed होना अनिवार्य है इस बार से। तो एक ये नई चीज़ जुड़ गई कि B.Ed इस बार होनी चाहिए। और मुझे पता है कि B.Ed वाले बच्चे थोड़े से कम मिलेंगे संगीत में डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद लोगों को B.Ed करने की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ती थी, लेकिन अब आगे से लग रहा है कि पड़ेगी, जैसे कि यूपी में कहा जा रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से गलत है, अगर ये करना ही था तो ये आपको पहले से करना चाहिए था। तो इस तरीके से तो B.Ed वाले बच्चे मिलेंगे ना के बराबर होंगे जो संगीत में B.Ed करते होंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ती है, कहीं और अर्हताएँ ऐसी नहीं है। खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी, एक और तब्दीली जो आपको देखने को मिलेगी, वो है आपकी अनुदानित इंटरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता में। यानी कि अब जो मास्टर्स की डिग्री पाए हुए PGT बनेंगे, 11वीं 12वीं के जो शिक्षक बनेंगे। सबसे पहले मैं गायन की बात करूँगी इसमें। तो गायन वालों की चीज़ों में क्या चेंज हुआ है, गायन के जो 11वीं 12वीं के शिक्षक बनेंगे वो, तो ये पहले था कि संगीत में MA की हो, या भातखंडे विद्यापीठ लखनऊ की निपुण परीक्षा पास हो, या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की प्रवीण परीक्षा पास की हो, या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या उसकी समकक्ष परीक्षा पास की हो। इनमें से कोई एक परीक्षा आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि या तो भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद आपने पास की हो, या तो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा पास की हो, या फिर इसके अलावा आपने गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद की परीक्षा पास की हो, या माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा आपने पास की हो जिसको संगीत रत्न कहते हैं, या शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा पास की हो, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा आपके पास हो, या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संगीत विषय के साथ BA हो आपका, या तो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में BT का डिप्लोमा हो, या भातखंडे संगीत संस्थान जो आपका है विद्यापीठ लखनऊ का LTM का डिप्लोमा आपके पास हो। ये आपके पास होने चाहिए थे पहले। अब क्या है अर्हता, अब सुनिए, अब आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी। तो अब जो बदलाव हुए हैं वो ये हैं कि आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से संगीत में मास्टर्स की गायन में
उसके साथ स्नातक उपाधि और संगीत में विशेषज्ञता के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय से NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि मिली हो। बीएड भी चाहिए और मास्टर्स भी चाहिए आपको। तो ये बदलाव आए हैं आपके प्रवक्ता में। तो प्रवक्ता की चीज़ों में तो कम्प्लीटली बदलाव आ गया। आपको मास्टर्स चाहिए और उसके साथ में टिपिकली बीएड चाहिए। अब वादन में क्या हुआ है? वादन में देखिए, मैं आपको परिवर्तन बता देती हूँ। पहले क्या होता था, पहले का तो बहुत खास मतलब नहीं रह जाता, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपने संगीत में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स की डिग्री ली हो, या संगीत में वाद्य के साथ स्नातक की उपाधि और संगीत में विशेषज्ञता के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी या संस्थान से NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की डिग्री ली हो। इन दोनों में से एक आपने लिया हो, तब आप कर पाओगे। तो आपके पास ये दोनों में से कोई एक है तो आप जो है मास्टर्स के बाद अपना PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगी आपकी मैं बात कर रही हूँ वादन की। अब बात आती है कि आपके सामने और भी चीज़ें आई हैं, जैसे कि मैंने आपको ये तो बताया ही कि किस तरीके से आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात हो रही है कि अब आएंगी। तो ये एक शॉर्ट नोटिस है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया है। ये संक्षिप्त विज्ञापन है आपका। सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से है। विज्ञापन संख्या है A5E1 2025। संक्षिप्त विज्ञापन में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूं। विज्ञापन में कहा गया है कि इसका विस्तृत विज्ञापन आपको 28 जुलाई को देखने को मिलेगा आयोग की वेबसाइट पर, और आयोग की वेबसाइट है https:uppsc.up.nic.in। ये वेबसाइट है, आप इसको देख लीजिएगा। और इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है या शुल्क जमा करने की जो प्रक्रिया है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम या जाति प्रमाण पत्रों का जो प्रोफॉर्मा है, या आरक्षण के लिए उम्र में जो छूट मिलती है, उसमें निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो उपलब्ध रहेंगे जब आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा। उसमें कहते हैं अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के बाद अहर होने की स्थिति में ही आवेदन करें। ऐसा ना हो कि आप जो है एलिजिबल ही ना हो और आप आवेदन कर दें। अब रिक्तियों के बारे में बताया गया है कि वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला दोनों में 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 7,466 है, जिसमें कि राजकीय विद्यालयों में पुरुष शाखा के लिए 4,860, जबकि आपके जो महिला शाखा है उनके लिए 2,525 रिक्तियाँ हैं, और दिव्यांगजन और सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियाँ हैं 81। और कहते हैं कि ये घट बढ़ सकती हैं, परिस्थितियों के अनुसार इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है वैकेंसीज़ को। शैक्षिक अर्हता है विस्तृत विज्ञापन बिंदु के 8 शैक्षिक अर्हता में दिया गया, ऊपर जो बताया गया है। बाकी आयु सीमा क्या रहेगी कि भाई चयन के लिए 1 जुलाई 2025 को 21 साल की आयु ज़रूर होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के ऊपर आप नहीं होने चाहिए हो। इसके अलावा 2 जुलाई 1985 लेके मतलब 1985 से पहले के जन्म ना हो, और 1 जुलाई 2004 के बाद का जन्म ना हो, इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और दिव्यांगजन के लिए आयु सीमा में जो अधिकतम छूट है वो दी जाएगी। बाकी उत्तर प्रदेश के अलग अलग श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनका विवरण जो है विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 5 और बिंदु 9 में दिया गया है, तो वो बताया जाएगा। इसके लिए नियम अनुसार आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा में शिथिलन अनुमन्य होगा, मतलब कि आपको आयु की छूट दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन आपको 28 जुलाई से मिलने वाले हैं इस प्रक्रिया के लिए। इसके अलावा कहते हैं कि बैंक ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन उस टाइम पर स्वीकार किए जाएंगे, और अंतिम तिथि होगी 28/8 यानी कि 28 अगस्त तक। यानी कि मान के चलिए 1 महीने का तो आपका यही है ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, उसके बाद चीज़ें होंगी। तो अच्छा खासा समय आपके पास। कहते हैं कि ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार या संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि होगी 4/9 यानी कि 4 सितंबर। ये भी एक बड़ी मतलब तिथि हो जाती है आपके लिए, काफ़ी लंबा समय। तो यही था कि यूपी में आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षक में एलटी ग्रेड जो शिक्षक हैं यानी कि आपके जो टीजीटी हैं 7,466 हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी आयोग की वेबसाइट पर आपको 27 जुलाई से फॉर्म भरने के लिए मिल जाएंगे, और बीएड वाले ही केवल अप्लाई कर पाएंगे, और जल्दी ही आपको जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये थी आपकी जानकारी। म्यूज़िक टीचर के लिए आपको बीएड चाहिए होगा यहाँ पर यूपी में इस समय
वैसे मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं थी कि बीएड की ज़रूरत होती है। पर कोई बात नहीं, अब आया है तो जो बच्चे बीएड किए हुए हैं वही बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको हर्ताएँ बता दी हैं कि या तो आपने प्रभाकर वगैरह किया है तो उसके साथ में आपको अदर सब्जेक्ट में किसी नॉर्मल ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है, या फिर आपने बीपीए, बी म्यूज़िक या बीए म्यूज़िक किया हो तो आप साथ में बीएड के साथ भर सकते हैं फॉर्म। तो ये आपकी हर्ताएँ हैं। बाकी आप लोगों से निवेदन की कोई भी जुड़ी हुई ऐसी खबर है तो उसके लिए बिल्कुल आराम से बैठे रहिए। कुछ भी खबर आएगी तो मैं आपके सामने साझा करूंगी और तैयारी के लिए भी जल्दी आपके सामने चीज़ें रखूंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। सबको मेरी तरफ से प्रेम भरा नमस्कार, और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके एक बार नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे से ऐसी ही अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। शुक्रिया सभी को।